की रेमेडीज, इससे 66% जो चेंजेस हम लेके आते हैं उससे हमारा जीवन काफी हद तक बदलता है। लेकिन आप ये सोचोगे मैंने वास्तु की रेमेडी कर ली, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं काम नहीं करूंगी, मुझे घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सफलता के लिए आपको मेहनत करना बहुत बहुत जरूरी है। कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उन लोगों को भी हमने मेडिसिन के साथ, अगर आप इस डायरेक्शन में सोते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉयलेट, बाथरूम्स, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। एक और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो गई है, तो उसका एक हाथ पिक्चर चलेगा, लेकिन बहुत सारे पिक्चर्स अगर आपने उसके घर में लगा के रखे तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। कि अगर आपकी तिजोरी नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब आपका चेहरा अगर नॉर्थ की तरफ हो रहा है जब तिजोरी आप खोल रहे हो, वो भी रिजल्ट बहुत अच्छे देती है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे एक सुंदर आशियाना बनाना है। जब वो बिजनेस करता है, उसे शॉप खोलनी होती है, तो वो चाहता है कि मोस्ट सेलिंग शॉप हो मेरी। जब वो किसी और इंडस्ट्री की तरफ रुख करता है, चाहे होटल खोले, रेस्टोरेंट खोले या हॉस्पिटल खोले या कोई और सेक्टर में वर्क करे, उसकी इच्छा ये होती है कि मैं हमेशा प्रोग्रेस करूं और सक्सेसफुल रहूं। तो जब हम किसी ऐसे सपने को रूप देते हैं, जब हम घर बनाते हैं, तो हम आर्किटेक्ट की मदद लेते हैं, हम इंटीरियर वाले को बुलाते हैं, और उसके साथ ही एक और चीज है जो हम नहीं भूलते हैं, हम वास्तु कंसल्टेंट को भी बुलाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई वास्तु दोष न रहे हमारे घर में। तो हमारे साथ हैं वास्तुविद सोनाली अभिजीत गद्रे। तो मैम, ये वास्तु एक्चुअली क्या है? हमने जो सुना है वो है एक बसने का स्थान, पर वास्तु को डिटेल में कैसे समझ सकते हैं हम? वास्तु मतलब जैसे हम देखते हैं कि यह सृष्टि जो है ये पंच तत्वों से बनी है। ब्रह्मांड, ये पिंड मतलब हमारा शरीर, ये भी पंच तत्व से बना है। वैसे ही हमारा वास्तु भी जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। वही 5 एलिमेंट्स उसमें कार्य करते हैं और उन्हीं के बैलेंसिंग, मतलब उन्हीं तत्वों को बैलेंस करना और लोगों को रिजल्ट देना, यही वास्तुशास्त्र के अंतर्गत मेनली आता है। हमने कई बार सुना है कि जब व्यक्ति शिफ्ट करता है एक घर से दूसरे घर में, तो उसी कुछ आशाएं होती हैं कि मैं प्रोफेशनली सक्सीड होऊं या मेरी बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ रहे, और उसके लिए बोला जाता है कि घर पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए। जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें लगता है कि मेरा घर उत्तर की तरफ होना चाहिए, और दक्षिण मुखी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो मान्यता है, ये किस तरह से एक्चुअली हकीकत में होती है? देखिए, जब प्रकृति या ब्रह्मांड या ईश्वर ने जब ये निर्माण किया, तो ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी घटना ऐसी नहीं बनाई गई है कि जिससे मनुष्य को नुकसान हो। ये दिशाओं के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो हर दिशाओं का अपना अपना महत्व है और उन दिशाओं को अगर हमने समझ लिया, उन दिशाओं के तत्वों को हमने समझ लिया और हमको जिस समय जिस तत्व की ज़्यादा ज़रूरत है, उस दिशा का उपयोग करके हम डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो दक्षिण दिशा बुरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर दिशा का अपना अपना महत्व है और हर दिशा से रिलेटेड अगर हमने काम कर लिया तो हम अमेजिंग रिजल्ट्स अपने आप के लिए और लोगों के लिए दे सकते हैं और ले सकते हैं। किचन एक घर में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती है, क्योंकि वहाँ जब एक गृहिणी खाना बनाती है, तो वो एक अच्छे इंटेंशन से बना हुआ ज़रूरी होता है। और वैसे ही वास्तु संबंधी यदि किचन हो, तो आग्नेय कोण कहाँ होना चाहिए, हमारा चूल्हा कहाँ रखा जाना चाहिए, या हमारा पानी पीने का जो है वो किस तरफ होना चाहिए, उसकी जगह जो सिंक है जहाँ हमारे बर्तन धुल रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए? एक्चुअली शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किचन का जो स्थान है
वह आग्नेय में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अग्नि है और किचन भी अग्नि को मतलब रिप्रेजेंट करता है। और घर की जो गृहिणी है, जो खाना बनाती हैं, उनका चेहरा खाना बनाते समय अगर पूर्व की तरफ ही है, यह आइडियल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसके अलावा किचन होगा तो आपको नुकसान होगा। हर डायरेक्शन के अलग अलग जो रिजल्ट्स देते हैं, वो अलग अलग जो उसकी क्वालिटी होती है, वो तो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे ही। और आपने अगर वेस्ट में भी बना लिया, नॉर्थ में भी बन गया और साउथ में भी बन गया, तो भी थोड़ी थोड़े से आप उस पे रेमेडीज करके उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। आइडियली यस, आग्नेय और खाना बनाते समय स्त्री का चेहरा पूर्व की तरफ होना चाहिए, ये तो जरूरी है। ओके। और जो हमारा भगवान का घर है, वो ऐसा कहा जाता है कि ईशान कोण में होना चाहिए, तो उसकी क्या विशेषता है? ईशान्य को नॉर्थ और ईस्ट की एनर्जी जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मानी गई है, तो उस जगह पे देवताओं का स्थान माना गया है। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं, मेजर सिटीज में हमें ही रहने की जगह नहीं है, तो भगवान का घर रखने की भी जगह नॉर्मली नहीं मिलती है। तो ऐसे इसमें हम ईशान्य कोण को ही पकड़ के ना रखें। हमने हमारी प्रैक्टिस में वेस्ट डायरेक्शन में भी देवता का मतलब मंदिर बना के और नॉर्थ में भी देवता का मंदिर रख के हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। तो ये हर व्यक्ति, क्योंकि वास्तु है, लोग सोचते हैं कि केवल घर में चीज़ें बदल दी जाए, घर में जगह बदल दी जाए, आप घर में थोड़ा सा तोड़ के इधर से इधर डायरेक्शन कर लो या कहीं और कर लो, उससे नहीं होता। उस घर में रहने वाले व्यक्ति कौन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ वास्तु कब बनी, ये सब के कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, वैसे हम लोगों को रेमेडीज देते हैं। यदि ऐसा कहा जाता है कि ईशान कोण में यदि हम अपना भगवान का मंदिर नहीं रख पा रहे हैं, तो हम लोग एक ईशान कोण में यदि हम गणपति का फोटो लगा दे छोटा, या जो भी हमारा आराध्य हमारे भगवान है उनका हम फोटो लगा दें, चाहे छोटा सा हो, तो क्या वो भी फलदायी होता है? नहीं, हम लोग ऐसा सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे हम लोगों का एक स्पेशल स्थान है, हम लोगों का अपना बेडरूम है, हमारी बैठने की जगह है, हमारी भोजन करने की जगह है। तो देवताओं का भी वो स्पेशल स्थान है, मतलब जो जिसको हम मंदिर बोलते हैं घर का, तो वहीं अपने भगवान को, आराध्य देवत को रखना चाहिए। वो ईशान्य में अगर भगवान नहीं रख पा रहे हैं, या ईशान्य जगह को हमको पावरफुल बनाना है उस डायरेक्शन को, तो उसके लिए बहुत सी अलग अलग रेमेडीज आती है। जैसे ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे अगर पानी रखा जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे पानी रखने की भी जगह नहीं होती, तो आप यस कि पानी का छोटा सा पोस्टर या छोटा सा फ्रेम आप पानी का बना के रख सकते हो। वहाँ पे वाटरफॉल आप जो आर्टिफिशियल आते हैं, आप वो कर सकते हो। वहाँ पे किसी भी तरह से वाटर की एनर्जी को इन्हेंस करना, वाटर एलिमेंट को इन्हेंस करना, आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं। ओके। जैसे अभी आपने कहा कि अलग अलग रेमेडीज हैं, तो वो दोष निवारण यंत्र भी होते हैं वास्तुशास्त्र में, तो ये जो यंत्र हैं ये किस तरह वर्क करते हैं? यंत्र भी उसी तरह से वर्क करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि उस जगह जो एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है वहाँ इम्बैलेंस हो रहा है, तो यंत्रों के माध्यम से, कुछ आइडॉल्स के माध्यम से, कुछ फ्रेम्स के माध्यम से, या जैसे फेंग शुई में कई जगह पे कछुआ रख देते हैं, इस तरह से, या आप नेचुरल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, उस तरह के उस एलिमेंट के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं, ये वास्तु में जो भी इम्बैलेंस आया है, जो डायरेक्शन जिस एलिमेंट की है, अगर वहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। और जैसे हमारे घर में बेडरूम है, तो अपने सोने की दिशा, बेड की दिशा किस तरह होना चाहिए? मतलब हमें किस तरफ सिर रखना चाहिए, किस तरफ पैर रखना चाहिए? ईस्ट की तरफ सिर और वेस्ट की तरफ पैर, ये सबसे बेस्ट और आइडियल माना गया है। ईस्ट की तरफ सिर करना और वेस्ट की तरफ पैर होना, ये बेस्ट डायरेक्शन माना गया है। साउथ की तरफ सिर होना और नॉर्थ की तरफ पैर होना, इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, सीनियर सिटीजन्स है, किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिसको नींद अच्छी चाहिए, उन लोगों ने साउथ में सिर करके और
नॉर्थ में पैर करके सोना सबसे बेस्ट माना है। और हमने बहुत लोगों को ये रिजल्ट्स दिए हैं, केवल सोने की डायरेक्शन को चेंज किया और लोगों में हीलिंग फास्ट हुई। कई लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उन लोगों को भी हमने मेडिसिन के साथ, अगर आप इस डायरेक्शन में सोते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और उन लोगों को मिले हैं। अदरवाइज ईस्ट और वेस्ट को सबसे बेस्ट माना गया है। हम लोग जैसे वास्तु में यूजुअली जब हम घर बना रहे हैं तो हम सक्सेस को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ एनहांसमेंट को ध्यान रखते हैं, बट हेल्थ पर्सपेक्टिव से हमारी तबीयत ठीक रहे उसके हिसाब से भी वास्तु में कुछ गाइडलाइंस होती है। जी हाँ, डायरेक्शंस इसमें बहुत हेल्प करती हैं कि आप किस तरफ चेहरा करके खाना खाने के लिए बैठते हो। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे हेल्थ के लिए चाहिए, तो मैं अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चेहरा करके बैठूंगी तो मुझे जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेरा शरीर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा नॉर्थ के एनर्जी के साथ। ईस्ट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप घर पे देखिएगा, कई बार वेस्ट की तरफ चेहरा करके खाना खाने को बैठिएगा, आप देखिएगा वो व्यक्ति या बच्चा वो कुछ ना कुछ ज़रूर फूड को वेस्ट करेगा, वो पूरा नहीं खाएगा। आप लोग चाहें तो एक बार ज़रूर आप लोग खुद इसका एक ट्रायल लेके देखिएगा। हाँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे एक्चुअली ये तो ज़रूर होता है, हमारी चेयर फिक्स होती है और जी, जी। हर व्यक्ति का अलग अलग दिशा में चेहरा होगा। तो डेफिनेटली ये जो होटल इंडस्ट्री है, इनकी भी डाइनिंग जो है उसके लिए कोई दिशा नहीं होती, भले ही वो अपने किचन के लिए ज़रूर दिशा तय करते होंगे। तो इसी के साथ मुझे एक बात लगती है कि जैसे हम कॉमर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं गुडविल, तो जब हम शॉप खोलते हैं तो अलग अलग गुडविल होती है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल। तो ये जो गुडविल है ये किसी भी शॉप सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि मिठाई की दुकान है, दो दुकानें पास पास हैं, पर एक बहुत चलती है और एक नहीं चलती है। तो वो क्या रीजन हो सकता है? नॉट ओनली गुडविल, पर उनकी क्या पोजीशन भी तय करती है कि वो दुकान एक नहीं चल रही और एक बहुत चल रही है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि व्यक्ति कौन है, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए कौन सी डायरेक्शन सूट हो रही है। क्योंकि हमने कपड़ों की दुकानें देखी हैं, मिठाइयों की दुकानें देखी है, इवन ज्वेलरी की दुकानें देखी है कि एक शॉप में बहुत भीड़ है, एक में नहीं है। हमने रेस्टोरेंट्स देखे हैं कि दोनों अच्छा, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, एम्बियंस अच्छा है, बट फिर भी एक होटल चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। तो उसमें जो व्यक्ति, जो उस दुकान का या उस रेस्टोरेंट का ओनर है, उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि वास्तु के अंदर हमने भगवान का स्थान, मंदिर है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, इसको ठीक कर लिया मतलब सब होता है। लेकिन नहीं, हम आउटर वास्तु मतलब वास्तु के अंदर जाते समय बाहर क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोगों के वास्तु के ऊपर इम्पैक्ट करती है। उससे भी हमारे घर में रहने वाले लोगों के सक्सेस हैं, बीमारियां हैं, फेलियर्स हैं, इस सब पे उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो केवल चार दीवारी के अंदर ही नहीं, हमें बाहर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके हम लोग जैसे वास्तु में तो क्या होता है कि हम जब कोई ऑलरेडी बना हुआ मकान खरीदते हैं और वो यदि वास्तु सम्मत नहीं हो और हमें तोड़ फोड़ से फिर भी बचना हो, तो वो किस तरह से पॉसिबल है कि हम ऐसी कौन सी रेमेडी पॉसिबल है कि हम ज़्यादा तोड़ फोड़ भी ना करें और हमारा घर थोड़ा वास्तु सम्मत और हो जाए जो अभी है प्रेजेंटली? जब हम बना हुआ घर लेते हैं तो नॉर्मली अगर घर खुद का बनाया हुआ है तो हम ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी आती है कि वास्तु के हिसाब से ही हमने बिल्डिंग बनाई है, लेकिन उसमें जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डायरेक्शंस, तो कुछ घर कोई ना कोई जो एंट्रेंस है वो साउथ को आएगी, कुछ वेस्ट को आएगी, कुछ ईस्ट को आएगी। तो वास्तु के हिसाब से अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं लोगों को कि एटलीस्ट किचन और टॉयलेट, बाथरूम्स ये किस डायरेक्शन में आ रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इन दो जगहों पे टॉयलेट्स और बाथरूम्स नहीं आने चाहिए।
केवल क्योंकि आजकल दोनों कंबाइन रहते हैं। पहले के ज़माने में कैसा था, बाथरूम्स अलग होते थे, टॉयलेट्स अलग होते थे। और हम पुराने हमारे दादाजी नाना जी के समय जाएं तो घर के अंदर टॉयलेट्स को मना ही किया गया था। बिल्कुल। घर के अंदर कभी भी टॉयलेट्स नहीं होते थे, वो बाहर ही होते थे। लेकिन आज हम वैसा नहीं कर सकते। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो हम उन्हीं जगहों पे हम अटक के नहीं रह सकते। तो इन 2 जगहों पे अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इन पे भी रेमेडीज़ करके काम कर सकते हैं। हम लोग रेमेडीज़ देते हैं या उन लोगों को बोलते हैं कि आप ये यूज़ ना करो। उस व्यक्ति के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, क्या वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको घर वो मतलब लाभ देगा या नहीं देगा। ओके। हम वास्तु के हिसाब से जैसे अलग अलग चीजें पढ़ सुनते हैं कि हमें फैमिली फोटोग्राफ लगाना चाहिए टू हैव गुड बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेंबर्स, जी। और वैसे ही कुछ इंडोर प्लांट्स लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें वास्तु को कैसे एनहांस करती हैं? वास्तु में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या दिख रहा है ना, वो हम पे बहुत इम्पैक्ट करता है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो यस, अगर आपको रिलेशनशिप, क्योंकि वास्तु में भी हम लोग या जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए 3 ही चीजें मायने रखती है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। क्योंकि ये तीनों बेहतर हैं तो ही एक व्यक्ति खुश रह सकता है। बिल्कुल। इनमें से कुछ एक भी नहीं हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यस, अगर आप लोग बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप अच्छा रखना है, तो डेफिनेटली घर में एक फैमिली फोटोग्राफ, सबका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। आजकल हम देखते हैं कि हमारे घर में भी कई बार हम फोटोग्राफ लगाते हैं, तो वो कहाँ तक वास्तु सम्मत है? पुराने जमाने में घर बहुत बड़े बड़े होते थे, हाँ। तब उतना उसका असर या वहाँ तब परंपराएं होती थी। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कई घरों में पुराने मतलब जो गुजर गए हैं उन लोगों के पिक्चर्स नहीं लगाते थे। तो आज भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि कितनी पिक्चर्स आप लगाओगे, कितने लोगों की पिक्चर्स लगेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दोनों के माता पिता मतलब 4 लोगों की वो पिक्चर्स लगेंगी। तो इस तरह से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो भी गए हैं, अगर आपने उनकी पिक्चर्स रखी हुई हैं तो अच्छी याद और ब्लेसिंग्स के रूप में अच्छे से उनको पैक करके आप रख सकते हैं। बाकी एल्बम्स में आप उनके पिक्चर रखिए। हम लोग नॉर्मली मतलब ये एक्सपीरियंस से ही आया है, इतने सालों की जो मतलब हम सिखा रही हूँ, इतने समय से हम कंसल्ट कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है अरे हमारे पूर्वज है, उनका फोटो हटा देंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन नहीं, मैं सही में कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे भी घर में हमारे किसी भी एंसेस्टर्स जो है उन लोगों के पिक्चर्स नहीं हैं और उससे सही में कोई नुकसान नहीं होता है। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। तो आप इतनी सारी पिक्चर्स, आपके भी पिक्चर्स में ज़्यादा लगाने को नहीं कभी सजेस्ट करूँगी। एक फैमिली फोटोग्राफ, वो भी साल या 2 साल के बाद उसको बदल दो क्योंकि वो पुराना पिक्चर है। एक और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो गई है तो उसका एक हाथ पिक्चर चलेगा, लेकिन बहुत सारे पिक्चर्स अगर आपने उसके घर में लगा के रखे तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कोई जो गृह लक्ष्मी है, मतलब एक लड़की जो शादी करके और जाती है और उसके पैर बहुत शुभ होते हैं दूसरे घर के लिए, तो ये किस तरह से होता है? हाँ, कई बार ऐसे रहता है कि मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति लकी है हमारे लिए। आपने कई लोगों से सुना होगा कि इसका जन्म हुआ और हमारे मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई। ये बच्ची आई या ये लड़का, इस लड़के ने जन्म लिया और हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आ गई। तो वो उस व्यक्ति का एलिमेंट बताता है कि ये किस घर में जाके क्या करेगा। तो उस वास्तु में तो है ही कि वो उसके लिए लकी थी, लेकिन ज्यादा इस पे काम करता है वो उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ और उस व्यक्ति का एलिमेंट, और उसके हिसाब से फिर तय होता है। हर लड़की को हम लक्ष्मी मानते ही हैं, लेकिन फिर भी लड़के भी घर में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। हम लोग मतलब अब तो हाई राइज बिल्डिंग्स का जमाना है, क्योंकि जमीन बहुत कम हो गई, मोस्ट स्केर्स रिसोर्स बोला जाता है लैंड को। तो इस कारण हम लोग बहुत ज्यादा तो केवल जमीन पे ही घर बनेंगे ये आशा नहीं कर सकते। कई बार हम फ्लैट्स में भी रहते हैं, लेकिन जब जमीन पर घर बनाते हैं तब हम लोग, जब वास्तु शांति होती है इनॉग्रेशन के टाइम, हम एक वास्तु पुरुष होता है उसे हम जमीन में गाड़ते हैं। तो उस वास्तु पुरुष क्या रिप्रेजेंट करता है वो?
वास्तु पुरुष मतलब वास्तु शांति क्यों की जाती है कि जिस समय वो घर बना, जब हमने उस घर को बनते समय कई छोटे-छोटे कीड़े हैं, कई लोगों की उसमें जान गई है ना? तो उसके लिए भी कि मतलब हमारी वजह से वो एक तरह से हत्या ही हुई है। तो और उनका हमने घर छीना है। आजकल आप देख रहे हो कि हम लोग जंगलों में भी पहुंच गए हैं। हम हमारी वजह से वो पेड़ भी कटते हैं। पेड़ भी कट रहे हैं, घर भी उन लोगों के छीने जा रहे हैं। तो उस जगह की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे जो भी नेगेटिव हुआ है या जो भी हम लोगों की तरफ से कुछ गलत हो गया है, उसको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए वास्तु को शांति की जाती है। और वास्तु पुरुष जो है उसको साइंटिफिकली और वैदिक इससे ये माना गया है कि उसको पृथ्वी के अंदर उसको गाड़ना है या एक ईशान्य कोण में। लेकिन फ्लैट्स में वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको सजेस्ट नहीं करते। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका फ्लैट है तो आप वहाँ पे वास्तु पुरुष को पुर सकते हो, लेकिन ऊपर के मंजिलों पे हम लोग मना कर देते हैं। ओके। हम लोग जब हमें रहने के लिए घर चाहिए तो श्योरली हम ये चाहते हैं कि अच्छी सनलाइट हो, अच्छी एयर हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी तो हमें ये तीनों चीज़ें मिल ही पाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में हमें वास्तुशास्त्र किस तरह मदद कर सकता है? वास्तु में देखिए कुछ आजकल तो बिल्डिंग्स में कई रूल्स ऐसे आ गए हैं कि आप प्लांट्स बाहर नहीं लगा सकते, लेकिन प्लांट्स जो है वो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हमारे यहाँ पहले से बोला गया है कि तुलसी वृंदावन घर में होता था, तुलसी होनी ही होनी चाहिए। तो कुछ एक प्लांट्स जो है, एक तो तुलसी है वो, उसके बाद में आजकल जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट है, उसके बाद में अपराजिता जिसको बोला जाता है, पर्पल कलर के जो झाड़ आते हैं वो आपके घर में होना। और लोग नॉर्मली कहते हैं कि कांटों वाले जो पौधे हैं वो घर में नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें एक कांटे वाला पौधा जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं, ग्वारपाठा या कोरफड़, उसको जरूर घर में रखना और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ। अगर आपके घर के नॉर्थ में आप वह प्लांट रखोगे तो आपको हेल्थ वाइज प्रॉस्पेरिटी, इसमें आपको बहुत अच्छे चेंजेस आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। हम लोगों को सबको अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखने के लिए हम लोगों को पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो घर में जो अलमारी है उसकी तिजोरी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारी शॉप है, तो कैश काउंटर किस तरफ होना चाहिए? घर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बहुत अच्छे इसमें प्रयोग किए हैं कि अगर आपकी तिजोरी नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब आपका चेहरा अगर नॉर्थ की तरफ हो रहा है जब तिजोरी आप खोल रहे हो, वो भी रिजल्ट बहुत अच्छे देती है। और आपने अगर आपकी तिजोरी साउथ में रखी और आप जब तिजोरी खोल रहे हो तब आपका चेहरा साउथ की तरफ हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। तो हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप 21 डेज या 45 डेज आप नॉर्थ में केवल एक पाउच रखिए और उसमें पैसा रख के देखिए। अगर आपका नॉर्थ में रख के ज़्यादा पैसा बच रहा है, या किसी किसी को साउथ डायरेक्शन हेल्प करती है, साउथ में रख के पैसा अगर आपका बच रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शंस जो है ये पैसे के लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ओके। पूर्व पश्चिम? पूर्व की तरफ एनर्जी जो है वो एक्टिविटी है सूर्य की, सूर्य बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पूर्व के दिशा में अगर आप पैसा रखोगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। हम लोग घर बनाते समय, नया घर बनाते समय हम वास्तु का पूरा ध्यान रखते हैं। वैसे ही हम कोई बना बनाया घर खरीदते हैं तो भी वास्तु का ध्यान रखते हैं। और जब हम रहते हैं घर में तो कई बार पूरे समय हमारे घर में हम ही नहीं रहते, कई बाहर के लोगों का भी आना जाना लगा रहता है और सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अफर्मेटिव या पॉजिटिव ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारे घर का एनर्जी लेवल अच्छा बनाए रखने के लिए हम कुछ आप टिप्स देंगे या हम क्या कर सकते हैं? जी ज़रूर। घर में अगर हमको पॉजिटिविटी बढ़ानी है तो पुराने समय से हम देखो, हमारे घर में घी का दिया
ये हमेशा लगता रहा है। तो घी का दिया जो है वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, और जो तिल का तेल है उसका दिया जब हम लगाते हैं तो वो घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा या जो हमारे लिए सही नहीं है उस ऊर्जा को वो कम करता है। तो ये दोनों दिन में एक बार, कभी भी ज़रूरी नहीं है कि भगवान के सामने ही लगे, लेकिन घर में एक बार घी का दिया और एक बार तिल का दिया, ये आप लगा सकते हो। आप एट ए टाइम दोनों दिए भी अलग अलग इसमें लगा सकते हो, दोनों को एक करके आप नहीं लगाना, 2 दिए, एक में घी एक में तेल, ये भी आप एट ए टाइम लगा सकते हो। तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी कम होगी। दूसरी बात, कोशिश ये कीजिएगा कि हर अमावस्या और पूनम के दिन और एवरी सैटरडे हमारे घर में जो पोछा लगता है तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और उस नमक के पानी से पोछा ज़रूर लगाया जाए। उसके बाद में हम लोगों को भी कई बार हम इतनी जगहों पे जाते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, कई बार हमारा मूड अच्छा रहता है, कभी किसी के साथ हमारी अनबन हो जाती है, कई बार हमारे साथ किसी से झगड़ा हो गया या हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाया, हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, तो हम गुस्से से या टेंशन में या स्ट्रेस की वजह से हम घर में घुसते हैं। तो नेचुरली हम उस एनर्जी को लेके आ रहे हैं और हम काफ़ी लंबे समय तक हम उसी एनर्जी में रहते हैं, या कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं। तो रोज ना कर सके तो कम से कम अगर आपने एवरी सैटरडे को आपके पानी में, मतलब नमक के पानी से 1 चम्मच, 1 बकेट में अगर आपने नमक डाल लिया और उस नमक के पानी से अगर आपने स्नान किया तो आपका ऑरा क्लीन होने में हेल्प होती है। और अगर घर में कोई बीमार है तो आपने उस बीमार व्यक्ति को भी नमक के पानी से स्पंजिंग किया, या रोज़ उनके पानी में, नहाने के पानी में आपने 1 चम्मच अगर नमक डाल दिया और उस पानी से अगर उनको स्नान करने के लिए कहा गया तो डेफिनेटली उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी, रिकवरी बहुत फास्ट होगी। और एक और मैं रेमेडी बताऊंगी, बहुत सिंपल है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ आपको कि कपूर जो अपना आता है तो दो जो कपूर की डलियाँ रहती है वो ले लीजिए, उसमें 1 या 2 पिंच अजवाइन जो आता है उसे रखिए और उसको प्रज्वलित करके उसका जो धुआं उठेगा वो पूरे घर में अगर आपने घुमा दिया तो भी घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने के मिलेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे लेकिन नहीं हो पा रहा है, घर में अनबन हो रही है, मतभेद होना चाहिए घर में लेकिन मनभेद कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये जितनी भी रेमेडीज़ मैंने बताई ये आपके हेल्थ को, आपके वेल्थ को, इवन रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखेगी और आप एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं वास्तु के भी माध्यम से। हमारी सक्सेसफुल, हैप्पी, वेल्दी लाइफ के लिए वास्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर क्या केवल वास्तु ही इम्पोर्टेंट है? जी नहीं, जब मैं वास्तु सिखाती हूँ या कभी भी हम कंसल्ट करने जाते हैं तो हम हमेशा उन लोगों को पहले ही बोल देते हैं कि वास्तु से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। वास्तु की रेमेडीज करके आपके जीवन में केवल 33% चेंजेस आते हैं। 33% आपके कर्मास हैं जो आप कर रहे हो और 33% आपका प्रारब्ध है जो पहले से लिखा हुआ आया है, वो हमको नहीं बदलते आता। लेकिन ये 33% हमारे कर्मास जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं और 33% वास्तु की रेमेडीज, इससे 66% जो चेंजेस हम लेके आते हैं उससे हमारा जीवन काफ़ी हद तक बदलता है। लेकिन आप ये सोचोगे मैंने वास्तु की रेमेडी कर ली, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं काम नहीं करूँगी, मुझे घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सफलता के लिए आपको मेहनत करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि कई लोग, जैसे ये तो लोगों की आदत होती है, लोगों को लगता है अपन कहीं भी, अरे हाँ ये वास्तु कंसल्टेंट है तो हमारा घर कैसा है, आपको कैसा लग रहा है हमारा घर, हमारा भी वास्तु कंसल्ट करोगे क्या? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ज़रूरत है तो ही उस घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करें। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी ज़्यादा, देखो जीवन है तो तकलीफ़ें तो होंगी, तो अगर बहुत ही ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स है, मतलब एक के बाद एक बीमारियां बढ़ती जा रही है, फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, घर में बिल्कुल बन नहीं रही है, उस समय ही केवल आपको वास्तु कंसल्टेंट को बुला के वास्तु की रेमेडीज़ करानी चाहिए। क्योंकि हम लोगों को जब बोलते हैं लोग तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि ज़रूरत है क्या, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, हम केवल इन्हीं रेमेडीज़ को बता देते हैं और लोगों को रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं।
और आप अमेजिंग रिजल्ट्स केवल इन छोटी-छोटी रेमेडीज से भी दे सकते हो। ओके। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए एक दिशा होती है कि किस तरफ वो अपनी चेयर लगाएं, उनका केबिन किस तरह होना चाहिए, या जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें किस दिशा में उनका स्टडी टेबल चेयर होना चाहिए। तो ये अगर पढ़ाई करते समय एक तो ओपनिंग होनी चाहिए। आजकल कैसे है कि बच्चों को टेबल पे बिठाते हैं और सामने दीवार है, तो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं होता है, वो बोर हो जाते हैं जल्दी। तो हम लोग हाँ बाकी जगह पे नहीं, लेकिन हम कई बार कह देते हैं कि अगर बच्चा ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो हमने कई सारे बच्चों के लिए सरस्वती जो है, सरस्वती की मूर्ति या सरस्वती का पिक्चर, या आप महाराष्ट्र में देखोगे कि सरस्वती की एक अलग तरह की रंगोली आती है, तो उस आइडॉल को हम रखने को बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती जो है वो बुद्धि की देवता है। तो वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर जाती है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए कौन सा, वो किस एलिमेंट का बच्चा है, उसको कौन सा डायरेक्शन सूट होगा। तो हम बेसिकली उस बच्चे को या जिसको पढ़ना है उसका एलिमेंट, उसके डेट ऑफ बर्थ और उसकी वास्तु, इस सबको मैच करके हम पर्सनली उसको रेमेडी देते हैं। बट अदरवाइज आप ईस्ट या नॉर्थ की तरफ चेहरा करके पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ओके। और यदि हमारा कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस में भी, लेकिन कई बार ऑफिस में क्या होता है, डायरेक्शन के वजह से आप एक के पीछे एक, मतलब एक की तरफ दूसरे के पीठ करके नहीं बैठ सकते। आपको ऑफिस के अरेंजमेंट भी वो बिजनेस क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको देख के, क्योंकि अगर वो मतलब ऑयल का बिजनेस है तो उसके लिए डायरेक्शंस बदल जाएगी, अगर वुड किससे रिलेटेड है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, लोहे का अगर कुछ है फैक्ट्री है तो उसके हिसाब से डायरेक्शंस बदलेगी। ऑफिस में फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा के काम करते समय आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सन है वो कहाँ बैठे, उसकी जगह ज़्यादा मायने रखती है। फिर अकाउंट्स में अगर कौन है, लेकिन वो पर्सनलाइज ही हमको उस जगह पे जाके देख के ही करना पड़ता है। हम लोगों की हैप्पी लाइफ के लिए वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोनाली मैडम, आपने जो आज हम लोगों को कुछ टिप्स दी हैं वो श्योरली हम सभी के काम आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हमारा घर भी वास्तु सम्मत हो।